मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे उभारा कि मैं इन विशेष दिनों में जो लैंडेज चल रहे हैं, बहुत से दिन खत्म हो गए हैं और आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा, मैं उन सारी बातों को इस परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपके लिए लेके आया हूं और मुझे विश्वास है कि आज के इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको जागृत करेगा। आप जो सो चुके थे, सो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, आपको फिर से रिवाइव करेगा, आपके जीवन में एक उत्तेजना ले आएगा और आपको एक जीने का मकसद मिल जाएगा। तो आइए इन सारी बातों को हम सीखें। मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं, ना मैं डॉक्टर हूं, ना मैं प्रॉफिट हूं, ना मैं भविष्यवक्ता हूं, ना मैं मैन ऑफ गॉड हूं। मैं केवल प्रभु यीशु के वचन के अनुसार जो कुछ पौलुस के जीवन का प्रभाव मुझ पर पड़ा और जो कुछ पौलुस के जीवन से मैंने सीखा कि पौलुस कहता है, मसीह यीशु का दास किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं परंतु प्रभु यीशु के अनुग्रह से मैं उसका सेवक हूं। हमें सेवक ही बनना है क्योंकि यीशु को सेवक चाहिए। क्योंकि आज के समय में सेवा में तो बहुत है लेकिन सेवक कम है। आप जब पढ़ेंगे दूसरा और तीसरा अध्याय, फर्स्ट सैमुएल सेकंड और थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको कुछ सेवक मिलेंगे। एक तो एली मिलेगा और एक उसके दो बेटे मिलेंगे। एली के लिए लिखा कि उसने परमेश्वर से ज्यादा लोगों को महत्व दिया। आज बहुत से सेवक हैं इसी प्रकार से जो लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं और एली के बेटे सेवा में थे लेकिन सेवक नहीं थे। उनको नाम क्या दिया गया? एली के बेटे लुच्चे थे। प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि आज हम इन समय जो चल रहा है और चला जाएगा इस पर थोड़ा सा मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और विचार करेंगे कि प्रभु यीशु आज आपको और मुझे, हम सबको क्या सिखाना चाहता है। तो आपसे विनती है, अगर आपको इस वचन से आशीष मिलती है आप लोगों को शेयर कीजिए क्योंकि हम अंतिम दिन में रह रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है तो, ताकि हम सब एक सेवा में शामिल हो जाए और इसके द्वारा यू कैन बी ए माई ब्रदर एंड सिस्टर इन दिस मिनिस्ट्री। हम भाई और बहन हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने साफ कहा कि तुम अपने आप को रबी मत कहलाना, हम सब भाई हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं और इस वचन को समझने की कोशिश करते हैं और पवित्र आत्मा से विनती करो कि उनको समझाने की मुझे कोशिश करें कि मैं आपको समझा सकूं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझ जैसी मिट्टी को अपने लिए हाथ में उठाया और एक पात्र बनाया और इस मिट्टी के बर्तन में अपने आत्मा को रख दिया। मैं अच्छी तरह से जानता हूं प्रभु यीशु, मैं मिट्टी हूं और एक दिन जहां से आया वहीं चला जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं इस मिट्टी के बर्तन को जिसमें तूने अपना सीन धन रखा है, जो समय समय पर प्रभु यीशु उस वचन को जो पवित्र आत्मा के द्वारा, विजन के द्वारा मुझे देता है, मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अपने आप में मैं कुछ नहीं हूं, मेरा ज्ञान अधूरा है पिताजी, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आज के इस वचन को लोगों तक पहुंचाने में निर्गमन 31:3 की और याकूब 3:17-18 की वो ज्ञान मुझे चाहिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। वो ज्ञान जो ऊपर से स्वर्ग से हमें दिया जाता है, जो पवित्र होता है, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है। मेरी सहायता मदद कर। जितने मेरे भाई बहन बुजुर्ग इस वचन को सुनेंगे उनके जीवन में काम करना, क्योंकि द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन प्रैक्टिकल लाइफ। हमें कुछ करना है, केवल शब्दों में नहीं है। प्यारे प्रभु यीशु, मेरी सहायता का मदद कर। तमाम मेरे सारे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप जितने इस वचन को सुनेंगे उनको प्रभु यीशु मसीह जगा देना, क्योंकि अब हमारे लिए जागने का समय आ गया है। वो दिन है कि जिसमें हमें दिन ही दिन में काम करने हैं। सारी महिमा तुझे देते हैं प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।
धन्यवाद इस होप इन फेथ मिनिस्ट्री को आपने सहयोग दिया है अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, और वचन को जिससे आशीष मिलती है आप लोगों को शेयर करते हैं। आज का जो वचन लेके आया हूं प्रभु, जैसे आप जानते हैं कि मैंने इन बातों पर विचार किया कि लोग कहते हैं जी ज़माना बदल गया है, समय बदल गया है, हमें संसार के अनुसार चलना पड़ेगा। प्यारे प्रभु यीशु, हम ये तुझसे विनती करें, हमारी सहायता मदद करके हम संसार के अनुसार नहीं, तेरे वचन के अनुसार, नॉट वर्ड बट वर्ड, अकॉर्डिंग टू वर्ड वी वांट टू फॉलो यू लॉर्ड जीसस। अक्सर मैं लोगों से कभी कभी बोलता हूँ, आर यू वर्ल्ड बिलीवर क्रिश्चियन या वर्ल्ड बिलीवर क्रिश्चियन? बड़ी अजीब बात है। खैर जो भी है, ज़माना बदल गया है, सब कुछ बदल गया है, लेकिन प्रभु यीशु नहीं बदला, ना उसका वचन बदला है। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, उसका वचन हमेशा रहेगा। वचन कौन है? यीशु मसीह है। प्रकाशित वाक्य 19:13 पढ़ लेना। पहला यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में जो वचन था वही वचन शरीर लेकर आपके और हमारे बीच में आया और हमारे हाथ में दे दिया। ये वो वचन है जो कभी नहीं बदलता। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूँ, मलाकी 1, उसके मलाकी 3 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा, जहाँ परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर नहीं बदलता। Our God is unchangeable God, He never change, वो कभी नहीं बदलता। तो प्रिय भाई बहनों, इसी वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आदि से था, और प्रभु यीशु मसीह का वचन जो हमें दिया गया है। मुझे एक बात याद आ रही है, एक प्रभु के सेवक जब दुनिया में नहीं है, जब मैं सेवा में नहीं था उस समय, मैं तो यीशु को जानता भी नहीं था, मेरे हाथ में बाइबल भी नहीं थी। उस समय एक सेवक के मुंह से हमने एक बात सुनी थी और बताया था कि आप जानते दुनिया में 3 प्रकार के मसीही हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्रिश्चियन। तो उन्होंने बताया था 3 प्रकार के क्रिश्चियन कौन से हैं, असली, फसली और नकली। असली, फसली और नकली। और उन्हें कैसे समझाया, असली वो हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, और फसली वो हैं जैसे गेहूं बोने का समय आता है, फसल काटने का समय आता है तो वो भी जाग जाते हैं। और नकली वो हैं जो साल में केवल 1 या 2 बार दिखते हैं। अभी आप देखना, लैंडेज चल रहे हैं, लैंडेज भी चले जाएंगे। 40 दिन के लिए लोग जाग गए हैं, घर घर पर मीटिंग कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, और उसके बाद पाम संडे आ जाएगा, होशन्ना के नारे लगाएंगे। होशन्ना बोलते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता होशन्ना का अर्थ क्या है। सेव मी ओ लॉर्ड, मुझे बचा। इस पे मेरा एक मैसेज है पाम संडे का, मैं चाहूँगा कि उसको मैं अपलोड करूँगा आपके लिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो आप देखिएगा उसका अर्थ क्या है। उसके बाद पैशन वीक आ जाएंगे, दुख भोग सप्ताह आ जाएगा, लोग मातम बजाएंगे। फिर उसके बाद गुड फ्राइडे आ जाएगा, ईस्टर संडे आ जाएगा, बहुत कूदेंगे, फांदेंगे, खाएंगे, मजे बजाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, सो जाएंगे। और जैसे नवंबर और दिसंबर आएंगे, वो असली, फसली और नकली ये जाग उठ जाएंगे। और जो असली बाइबल के विश्वासी ना, उनके लिए तो हर दिन क्रिसमस है, क्योंकि उनके जीवन में यीशु मसीह ने जन्म लिया है ना। जिसके जीवन में जन्म है यीशु, वो खुशियों से भरे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। आंगन में हमारे आशीष ही शासित रहती है। तो प्रिय भाई बहनों, आप असली हैं, फसली है या नकली है, यह आपके ऊपर है। जैसे अभी मेरे पास बहुत से मैसेज आए थे कि हमारे लैंड डेज चल रहे हैं, जबकि लैंड डेज जो है बिब्लिकल नहीं है, और हमें वचन देना है, आप हमें को कुछ आउटलाइन देंगे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, बाकी दिन सो रहे थे क्या?
40 दिन आते हैं, जाग जाते हैं और फिर जैसा मन में आता है प्रचार कर देते हैं। जगह जगह मकानों में, घरों में प्रेयर मीटिंग होती है, कलेक्शन करते हैं। लेकिन जो असली हैं परमेश्वर प्रभु यीशु के वचन के अनुसार, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यूहन्ना, जब आप यशायाह 9:6 पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक बेटा दिया गया है, जिसका नाम यीशु रखा गया है, जिसका नाम इमैनुअल रखा गया है, गॉड विद अस। प्रिय भाई बहनों, वो यीशु जिसका नाम यीशु रखा गया और कहा गया कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का, यानी अपने लोगों का जो असली हैं, जो पौलुस के समान, पहला कुरिन्थियों 15:31 के नाम रोज पाप के लिए मरते हैं, जो पौलुस के समान पहला तीमुथियुस 1:15 के अनुसार जो लोग कहते हैं कि ये बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आएगा, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं, और पापों से पश्चाताप करते हैं। ये है एक असली मसीह की पहचान, जो हर समय अपने आप को प्रभु यीशु के अधीन रखता है। अगर गलती होती है तो दिन में 10 बार वो पश्चाताप करता है। क्या आप ऐसे हैं? हमें एक बेटा दिया गया, उस बेटे ने हमारे लिए, यूहन्ना 17 अध्याय पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी प्रार्थना है, वो हमारे लिए आज भी प्रार्थना कर रहा है। कहता है कि मैं उनके लिए नहीं प्रार्थना करता, लेकिन मैं उनके लिए प्रार्थना करता जो तूने मुझे दिए हैं, यानी जो मसीही हैं, जो बाइबल के अनुसार हैं, मुझे दिए हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरी इच्छा ये है कि जैसे पिता मैं तुझ में और तू मुझ में है, वो हम में एक हो जाए। पहला कुरिन्थियों 6:17 उनके जीवन में हो जाए, दूसरा कुरिन्थियों 6:16-17 उनके जीवन में हो जाए, रोमियो 8 अध्याय 14, 15, 16 उनके जीवन में हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें एक बेटा दिया गया है। वो बेटा क्या है? पवित्र आत्मा है, वो अनुग्रह है, वो मार्ग, सत्य, जीवन है। इज ऑल इन वन। तो प्रिय भाई बहनों, धन्यवाद देते हैं कि जैसे मैंने मलाकी 6:3 वचन पढ़ा, 3:6 वचन पढ़ा था, क्योंकि यहोवा बदलता नहीं। हमें प्रभु यीशु मसीह एक पुत्र के रूप में दिया गया, एक भाई के रूप में दिया गया। वो सृष्टि में पहलोटा है, हमारा बड़ा भाई है, हमारा मित्र है, और वही कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं कभी नहीं बदलूंगा। मत्ती 7:7 में कहता है तुम तो साल में एक बार जागते हो 40 दिन के लिए, कुछ दिन अपने आप को गर्म रखते हो, फिर सो जाते हो। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे फसली और नकली लोग नहीं चाहिए, मुझे एक ट्रू क्रिश्चियन चाहिए। ज्ञानी नहीं चाहिए जो ज्ञान रखते हैं, नॉलेजेबल क्रिश्चियन नहीं चाहिए। मुझे वो मसीह चाहिए जिनमें निर्गमन 31:3 की, जिनके जीवन में याकूब 3:17-18 का ज्ञान मिला है, वो प्रभु यीशु को चाहिए। इसलिए कहता है हमें जो बेटा दिया गया है वो हमारा भाई भी है, हमारा मित्र भी है, और हमारा सब कुछ है। वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, झूठ नहीं कहता। मत्ती 7 में कहता है मांग लो तो तुम्हें मिलेगा, मांगो तो तुमको वो देवेगा, ढूंढो तो तुमको वो मिलेगा, खटखटाओ तो वो खोलेगा, प्रतिज्ञाओं पर करो विश्वास। प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा दी है। यहाँ पे मेरे कंप्यूटर पर लिखा हुआ है, नेवर डाउट द पावर ऑफ प्रेयर, नेवर डाउट द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, अनलेस यू हैव द वर्जिन माइंड, द वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट कंसीव इन योर माइंड, इन योर लाइफ, इन योर हार्ट। एक कुंवारी के द्वारा वो वचन जो आदि से था दे लेकर आया, और फिर हमारे सामने यूहन्ना 1:16 में कहता है क्योंकि उसकी परिपूर्णता में ही वॉज परफेक्ट, यीशु मसीह परफेक्ट था। कहता है उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह।
किंग जेम्स में इस प्रकार से लिखा है, एंड ऑफ हिज फुलनेस हैव ऑल वी रिसीव्ड एंड ग्रेस फॉर ग्रेस। न्यू किंग जेम्स वर्जन में इस प्रकार से लिखा है, एंड ऑफ ऑल फुलनेस वी हैव ऑल रिसीव्ड एंड ग्रेस फॉर ग्रेस, यानी ग्रेस फॉर ग्रेस। वो ग्रेस जो हमें मिला है हमारे अनुग्रह के लिए मिला है। एक अनुग्रह हमारे शरीर के लिए, जब हम शरीर में पाप करते हैं तो हम कहते हैं प्रभु मैंने शरीर में पाप किया है, मेरे शरीर के पापों को माफ कर। एक अनुग्रह जब हम आत्मा में पाप करते हैं तो हम कहते हैं प्रभु मेरी आत्मा से बहुत पाप हो गए हैं। और फिर हम दोनों शरीर ग्रेस को मिलाकर के कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह मैंने अपने शरीर और आत्मा से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से जो पाप किए तो मुझे माफ कर। इसलिए हिंदी में लिखा है क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया है। वी आर लिविंग इन द ग्रेस पीरियड, हम अनुग्रह के समय में रह रहे हैं। आप ये मत सोचिए, मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि समय आएगा तो पश्चाताप कर लेंगे। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों के इंटरव्यू लिए जब मैं जयपुर में था। SMS हॉस्पिटल है, वहाँ के बर्न वार्ड में जा कर के हमारी एक बहन थी जो आज इस संसार में नहीं है, सिस्टर मेविस, आज वो संसार में नहीं है। बहुत अच्छी विश्वासी थी, आखिरी समय तक प्रभु के साथ बनी रही। तो वो हमें बुलाती थी कि विनो भाई एक पेशेंट आया, वो बहुत सीरियस है, आपके उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उनके लिए प्रार्थना कराते थे। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैंने ऐसा किया जो कोमा से बाहर आ गए थे, उनसे मैंने कहा कि भाई जब आपको एक्सीडेंट हुआ, जो गिर गए, तो क्या आपको कुछ महसूस हुआ? उन्होंने कहा हमें कुछ पता नहीं लगा। मैं बताना चाहता हूँ अनुग्रह के पीरियड में रह रहे हैं। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रकाशित वाक्य में कहता है तू जीवता तो कहलाता है पर मरा हुआ। पूरे साल सोते रहते हैं, 40 दिन आते हैं तो जाग जाते हैं। अब जागते रहेंगे और जैसे ईस्टर संडे चला जाएगा, पुनरुत्थान का दिन जाएगा, लोग फिर सो जाएंगे। नवंबर दिसंबर में फिर जाग जाएंगे नाटक नाचने गाने के लिए। मैं अक्सर कहता हूं चर्चेस में, फैमिली में और लाइफ में, द वर्ल्ड इज इनसाइड, द वर्ल्ड इज आउटसाइड। वर्ल्ड कौन है? यीशु मसीह। आज संसार कलीसियों के अंदर है, परिवारों के अंदर है, जीवन के अंदर संसार बच चुका है। और वो वर्ड जो यीशु मसीह है, देह धारण करके आया, वो कहता है देख द्वार पर मैं खड़ा खटखटाता हूँ। बिहोल्ड आई एम स्टैंडिंग एट द डोर। मेरे बेटे मेरी बेटी, तू द्वार खोल दे, इस संसार को निकाल के इस वचन को, इस जीवन को जो यीशु अपने जीवन में ले ले। देख मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, जब हम अगर असली मसीह है तो आज से ही हम फिर जैसा वचन कहता है उसके अनुसार जीना शुरू कर दें। हमारे परमेश्वर ने, बाइबल कहते हैं हमें एक बेटा दिया गया, हमें पुत्र दिया गया, उसके द्वारा उद्धार हमारे पास आया है। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर के केवल 3 लोगों को बचाने के लिए आया। प्रभु यीशु किसी भी सेवक के लिए नहीं आया, किसी भी बिशप, डीएस, मॉडरेटर, पास्टर, इवन तो मेरे लिए भी प्रभु यीशु मसीह, मैं पास्टर प्रभु का सेवक नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह 3 लोगों के लिए आया था। इसलिए कहता है कि हमें एक बेटा दिया गया है, उसका नाम इमैनुअल है, उसका नाम यीशु है। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कब? जब हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया है, मैं पापियों को बचाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह बीमारों को बचाने के लिए आया है, ठीक करने के लिए आया है। उसने साफ कहा कि वैद्य को, बीमारों को वैद्य की, डॉक्टर की जरूरत होती है, भले चंगों को नहीं। और तीसरा, जो मार्ग से भटक गए हैं, जो रास्ता खोज चुके हैं। आज का जवान रास्ता खोज चुका है, आज के मसीह समाज रास्ता खोज चुका है। हमें एक बेटा दिया गया है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हमें बेटा मिल गया यीशु मसीह के रूप में। चलो 40 दिन भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या आप चाहते हैं कि हम पूरे साल जागृत रहें? हम जागे रहें और लोगों को यीशु मसीह का संदेश दें
केवल 40 दिन में घर घर जाके गए। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जिन लोगों ने 40 दिन में जिस घर में जाके प्रचार किया था, आप 5-6 लोग गए थे, क्या दोबारा गए उनके घर में? क्या पूरे साल में दोबारा जाते उनके? ना, कलेक्शन करके आ गए, चर्च में दे दिया। अब हमें क्या मतलब है, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रचार करना आसान है, लेकिन उसको जीवन में लेना बहुत मुश्किल है। मैं आज भी कनाडा में बैठा हूँ, विदेश में जाने के बाद कोई से फ़ोन नहीं करता। आज भी मैं इंडिया में लोगों को फ़ोन कर करके उनका हालचाल पूछता हूँ, बीमार है तो उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। एक लोगों को गाइडलाइन दी, एक गाजियाबाद में प्रे मीटिंग चलती है रोज़ 1:45 बजे इंडिया में जब बजते हैं। एक हमारे इंडिया से मेरे भाई हैं अरुण रॉबिन्सन, उनकी पत्नी अमिता रॉबिन्सन, उनकी बेटी स्वर्णिमा रॉबिन्सन, इनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को आगे बढ़ाया है। प्रभु यीशु ने इस प्रार्थना की सेवा के द्वारा होप इन फेथ प्रेयर लाइन शुरू की। अब वो बच्चे उसको चला रहे हैं, बहुत से लोग जुड़ते हैं। प्रिय भाई बहनों, एक इस्राएल में सोना बहन है जिसने मुझे अपनी प्रेयर मीटिंग में जोड़ा, जिनके साथ मैं कभी कभी जुड़ता हूँ। समय के हिसाब से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिन घरों में आपने प्रचार किया था, क्या आप उन घरों में दोबारा गए? मैं उन सेवकों से विनती करता हूँ, जिन घरों में आप कलेक्शन के लिए या परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए गए थे, क्या दोबारा उनके घरों में गए? यदि नहीं तो परमेश्वर आपका और मेरा न्याय करेगा। हमें तैयार रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए दिया कि यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि खोए को ढूंढने, पापियों को और बीमारों को उस राज के लिए बचा लूं। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में आपको बहुत अद्भुत बातें मिलेंगी। प्रिय भाई और बहनों, आज फिर मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि क्या आप असली या फसली या नकली मसीह हैं? अगर आप नकली हैं तो आपके पास एक समय दिया गया है प्रभु ने, अब भी आपके लिए समय है। यदि आप नकली हैं जो केवल समय आता है तो जाग जाते हैं, तो यीशु के लिए आपका समय है। और अगर आप असली हैं तो आपको आत्मा में और बढ़ना है। बहुत से लोगों को जैसे यीशु ने काम किया, प्रभु यीशु ने कहा, जैसे मैंने किया है, मैंने तुम्हें नमूना दिया है, जैसे मैंने किया वैसा ही काम तुम भी करो। क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के वो बेटे और बेटियां बन जाएं जिसके लिए आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं जानता हूं कि यीशु मसीह जीवित है। मैंने यहाँ पे एक कहानी लिखी है और उसका अंत में बताना चाहता हूं। एक छोटा लड़का किसी गैलरी में, आप जानते हैं फिल्मों जो लोग पोस्टर बनाते हैं या फोटो बनाते हैं तो उस गैलरी में अपनी फ़ोटो रखते हैं और लोग देखने के लिए आते हैं और फ़ोटो भी खरीदते हैं। तो इसी गैलरी में एक लड़का जो था प्रभु यीशु के क्रूस का फ़ोटो देख रहा था। और जब वो फ़ोटो देख रहा था बड़े गौर से, तो एक प्रभु के सेवक उसके पास खड़े थे, उसे गौर से देख रहे थे। उसने उनके कंधे पे हाथ रखा और कहा, बेटा क्या आप जानते ये कौन है? उस बेटे ने पता है क्या कहा? वो जागा हुआ था, वो असली मसीह था। उस बेटे ने जवाब क्या दिया? हाँ, मैं जानता हूँ कि ये यीशु मसीह है। और ये जो आसपास खड़े हैं ना, ये पब्लिक है, और जिसके हाथ में भाला है ना, वो रोमी सोल्जर है। और कितने रोमी लोग हैं, कितने लोग रो रहे हैं। उसने कहा, इस फोटो में यीशु मसीह क्रूस पर है। और वो आदमी उसको पैट करके थप्पी देके कहा, गॉड ब्लेस यू, चला गया। तुरंत वो लड़का उस व्यक्ति के पास गया, उसका हाथ पकड़ के कहा कि अंकल, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, सुनिए ध्यान से। उसने पता है क्या कहा कि अंकल, प्रभु यीशु मसीह ना तो उस फोटो के क्रूस पर है और ना प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस पर है। क्रूस खाली है, क्रूस खाली है। प्रभु यीशु मसीह आज आपके दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। वो कहता है, मेरे को अपने जीवन में ले ले, तो असली मसीह बन जाएगा, ना तो नकली रहेगा ना फसली रहेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु का कि प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। आइए हम प्रार्थना करें कि ये 40 दिन चले जाएंगे लैंड डेज,
पाम संडे आएगा, गुड फ्राइडे आएगा, ईस्टर संडे आएगा, सब चला जाएगा। लेकिन आप बोलिए कि जैसे यीशु ने कहा कि मैं यहोवा परमेश्वर बदलता नहीं, आई एम अनचेंजेबल गॉड। आप कहिए प्रभु यीशु मसीह मैं आज के बाद कभी नहीं बदलूंगा, मैं तेरे वचन के साथ बराबर चलता रहूंगा, जो तू कहेगा वैसा ही करूंगा, वैसा ही करूंगी। प्रभु यीशु मेरी सहायता करें। क्या छोटी सी प्रार्थना करेंगे? आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कीजिए, बोलिए प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे आज पता लगा कि मैं असली, फसली या नकली कौन सा मसीह हूँ। पिताजी इस वचन के द्वारा मैं अपने आप को जांचता हूँ या जांचती हूँ, अपने आप को परखूंगा या परखूंगी कि मैं एक वो मसीह बन सकूं जैसे उस बेटे ने गवाही दी कि अब यीशु मसीह क्रूस पर नहीं, वो मेरे जीवन में है। प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर। मैं एली के पुत्र जैसा बनना नहीं चाहता, मैं तेरा बेटा और बेटी बनना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा जलता हुआ मसीह बनना चाहता हूँ, मैं तेरी आग बनना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकती। यीशु मेरी सहायता कर। जब मैं तेरे वचन को पढ़ूं तो पवित्र आत्मा तेरे वचन को समझने की और समझाने की मुझे वो आत्मा दे जिस आत्मा ने तेरा वचन लिखवाया है। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, ये जो वचन आप तक पहुंचा है ये कोई एक्सीडेंटल नहीं पहुंचा, अकस्मात नहीं पहुंचा, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार पहुंचा है कि अब आपके लिए नींद से जाग उठने का समय आ चुका है। अभी सोना नहीं है, जागृत रहना है क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।